नांगेली के साहस और बहादुर की कथाएं आज भी केरल के त्रावणकोर में गूंजती हैं। नांगेली एक ऐसी बहादुर महिला थी जिसने ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए अपने स्तन ही काट दिए थे। एक्चुअली कई तरह की कुप्रथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट टैक्स की कुप्रथा थी, ये सारी कुप्रथाओं में से सबसे गंदी थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद, जिसका नाम नंगेली था, ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। दरअसल त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी उनको रोक थी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। वो त्रावणकोर के चेरथला की रहने वाली थी। वो काफ़ी सुंदर थी, जिस वजह से उनको लोग नांगेली के नाम से पुकारते थे। नांगेली बहुत ही बहादुर थी। अन्य दलित महिलाओं की तरह उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और खतरनाक महिला करार दे दिया। खैर, नांगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नांगेली को अपने पति का समर्थन हासिल था। इससे वहाँ का राजा डर गया। उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाय कहीं ना बगावत कर दे। उसने नांगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों को अपने दरवाजे पर देखा तो नांगेली ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी झोंपड़ी के अंदर गई और अपने स्तनों को काटा और केले के पत्तों में उसे सजाकर टैक्स अधिकारियों को दे दिया। नांगेली खून से लथपथ हो गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। नांगेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनकी चिता पर कूद गए। इस तरह वो सती करवाने वाले पहले पुरुष बन गए। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ये कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो ये कुप्रथा जो थी पूरी तरह से समाप्त हो गई।